द्वितीय अध्याय सांख्य योग। संजय कहते हैं, विषाद से भरे हुए अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, यह मोह और दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती, उठो और वीरता दिखाओ। अर्जुन कहते हैं, मैं अपने गुरुओं भीष्म और द्रोण पर बाण कैसे चलाऊं? भले ही मुझे तीनों लोकों का राज्य मिल जाए, मैं अपने स्वजनों को मारकर सुख नहीं पा सकता। मैं आपके शिष्य की तरह आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। कृपया स्पष्ट बताइए मुझे क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है। सुख दुख क्षणिक हैं, इनसे विचलित न हो। जो इन दोनों में समान रहता है वही मोक्ष के योग्य है। आत्मा अविनाशी, असीम और नाशरहित है। इसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। यदि तुम आत्मा के अस्तित्व पर संदेह भी करो, तब भी मृत्यु अनिवार्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। युद्ध में मारे गए स्वर्ग जाते हैं और जीतने पर पृथ्वी का सुख पाते हैं। इसलिए युद्ध करो, सुख दुख, हानि लाभ, जीतहार को समान समझो। यहाँ से श्री कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हैं। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। फल की आसक्ति ही बंधन का कारण है। जो संभाव से कर्म करता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञ, पूर्ण ज्ञानी की पहचान क्या है? श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखकर आसक्ति, रागद्वेष और मोह से मुक्त होकर आत्मा में स्थित रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। ऐसा व्यक्ति अंत में परम शांति को प्राप्त करता है।